Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss question number 6 of exercise 1.6. Question number 6. Two cars that are 600 km apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4.5 hours. Find speed of each car. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है दैट इज़ दो कार्स हैं हमारे पास. फर्स्ट कार लेट से ए एंड सेकंड कार लेट से बी. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 600 किलोमीटर और ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर. दोनों कार्स मूव कर रही हैं टूवर्ड्स ईच अदर और इनकी जो स्पीड्स का डिफरेंस है दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर. मतलब अगर एक कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो सेकंड कार की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर होगी क्योंकि डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर का है. तो हमने अब इनकी स्पीड्स फाइंड करनी है जो डाटा हमें गिवन है. सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर क्योंकि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर. एंड लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार इज़ इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले हमने लेट कर लिया स्पीड्स को क्योंकि स्पीड्स हमने फाइंड करनी है. बाय फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर. तो अगर फर्स्ट कार की स्पीड x है और सेकंड की y है तो उनका डिफरेंस इज़ इक्वल टू 6. x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6. दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन. एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार. अब चूँकि ये मूव कर रही हैं कार्स तो अंडरस्टूड है कि जब कार मूव करेगी तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगी. अब वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना डिस्टेंस है उसकी जनरल फॉर्म बना लेते हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार उसको हम मेंशन करते हैं d1 से क्योंकि फर्स्ट कार है और डिस्टेंस d और फर्स्ट कार की वजह से 1 d1. अब इसको कैसे लिखेंगे? 9/2 जो कि उसकी स्पीड टाइम है और x जो उसकी स्पीड है. दिस इज़ 4.5 hours. सो d1 इज़ इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स. सिमिलरली और ये 9/2 कहाँ से आया? इसको जब हमने मिक्स नंबर से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है. 2 × 4 8 एंड 8 + 1 9 9/2. डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d2 से एंड डैट इज़ इक्वल टू 9/2 क्योंकि जो टाइम है वो सेम है और स्पीड डिफरेंट है. सेकंड कार की स्पीड y है तो यहाँ पे y मेंशन करेंगे. तो ये दोनों कार्स के डिस्टेंस की जनरल फॉर्म हमने बनाई. अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग d1 + d2 इज़ इक्वल टू 477. ये कैसे? स्टूडेंट्स, जब कार्स स्टार्ट की थी मूव करना उस वक्त उनके दरमियान डिस्टेंस था 600 किलोमीटर. अब यहाँ पे वो कहता है कि कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 hours. कि जब इनको मूव करते करते 4.5 hours गुज़र गए तो 600 किलोमीटर से जो डिस्टेंस था वो 123 किलोमीटर में रिड्यूस हो गया. मतलब ये है कि अब फर्स्ट कार ये है और सेकंड कार ये है. 600 किलोमीटर की बजाय अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डैट इज़ 123 किलोमीटर क्योंकि अंडरस्टूड है कि कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. तो जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो ये डिस्टेंस कवर कर रही हैं. तो डिस्टेंस कवर कर रही हैं तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कम हो रहा है. तो 600 किलोमीटर से डिस्टेंस रिड्यूस हो के 123 किलोमीटर हो जाएगा. ये गिवन है. तो जब 123 किलोमीटर डिस्टेंस इनके दरमियान रह गया है इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना है? तो सिंपल, अगर 600 टोटल था और अब इतना रह गया तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. अगर हम 600 माइनस 123 तो दिस इज़ इक्वल टू 477. तो जो दोनों कार्स ने कलेक्टिवली डिस्टेंस कवर किया है वो 477 है. तो यही ये शो कर रहा है. d1 डिस्टेंस था फर्स्ट कार का, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, एंड d2 इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार. तो दोनों कार्स का जो कलेक्टिव डिस्टेंस है उनको हमने
कहा है कि 477 के इक्वल है, इट मीन्स D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 477। अब D1 की वैल्यू क्या है 9/2x और D2 की वैल्यू क्या है 9/2y। सो 9/2x प्लस 9/2y इज इक्वल टू 477। अब स्टूडेंट्स 2 एलसीएम में आएगा, 9x प्लस 9y ओवर 2 इज इक्वल टू 477। 2 जाके मल्टीप्लाई 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 477 एंड 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 954। अब यहाँ से 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई। और नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफिकेशन, 9 हमने कॉमन ले लिया और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 9 डिवाइड हो गया, जब डिवाइड होगा सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब तरतीब से दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप इस सिस्टम को किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है क्योंकि वही हमने लेट किया है कि वो स्पीड्स हैं दोनों कार्स की। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, सपोज करेंगे दिस इज़ मैट्रिक्स A टेकिंग डिटर्मिनेंट। जब हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे दिस इज़ इक्वल टू 2 एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम इसको कर रहे हैं क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल से करने के लिए मैट्रिक्स AX कैसे फाइंड करते हैं, इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं इन वैल्यू से, सो दिस इज़ AX। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट अब हम फाइंड करेंगे डैट विल बी इक्वल टू 1 1 2 एंड मैट्रिक्स AY विल बी इक्वल टू, उसमें मैट्रिक्स A का सेकंड कॉलम इन वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है 1 1 6 एंड 106। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे डैट विल बी इक्वल टू 100 बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के मुताबिक जो x की वैल्यू है डैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AY ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, x इज़ इक्वल टू 112 ओवर 2 एंड y इज़ इक्वल टू 100 ओवर 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर एंड y इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। और x और y हमने लेट किया था वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमने लेट किया था कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ इक्वल टू x एंड x इज़ इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर, और लेट किया था स्पीड ऑफ सेकंड कार इज़ इक्वल टू y एंड y इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमने फाइंड करना था x और y, और उनको लेट किया था हमने स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कार। सो स्टूडेंट्स, आपने अब इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो वैल्यूज़ x और y की यही फाइंड होंगी, वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।